रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। ओके जी, लास्ट क्लास में हमने वर्ब और नाउन्स पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ट्रांसलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी सेंटेंस में, आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, तीसरे नंबर पर आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। ये बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा हूँ। यही बेसिक फार्मूला है ट्रांसलेशन का। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन बेसिक यही है फार्मूला जो आपने, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब आसानी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ब आपको पता है कि होता है, कोई एक्शन होता है जो परफॉर्म और होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम दी थी, द बॉय हिट्स द बॉल। हिट्स है ना, हिट्स यानी कि वो, या किक्स द बॉल कर लें आप, वो किक मार रहा है बॉल को। तो किक बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो किक क्या होगा? किक वर्ब होगा। और किक कर कौन रहा है? बॉय। बॉय क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और बॉल क्या होगा? बॉल पर वो किक मार रहा है, यानी कि किक वो है, बॉल वो है जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो बॉल क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि तर्जमा क्या बनेगा। आपको पता चल गया बॉय सब्जेक्ट है, आपको पता चल गया किक जो है वो वर्ब है, और आपको पता चल गया कि जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन करना आसान हो गया, द बॉय किक्स द बॉल। अगर आप गलत ये चीज़ आइडेंटिफाई कर देंगे तो आप इसका तर्जुमा ये भी करेंगे, हो जाएगा द बॉल किक्स द बॉय। गलत सेंटेंस है ना, बॉल तो नहीं किक करता बॉय को, बॉय जो है वो किक करता है बॉल को। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कह दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर मीनिंग्स जो है वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप आपकी इन पर ग्रिप हो जाती है तो फिर आपको बहुत आसान हो जाता है आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से केसेस नाउन के इस्तेमाल होते हैं, कौन बताएगा? दो केसेस हमने पढ़े थे। वैसे तो पांच केसेस होते हैं हम पढ़ते हैं जिनको ग्रामेटिकली, लेकिन दो हमने सिर्फ पढ़े थे। वो दो कौन कौन से थे? कोई बता सकता है कौन से दो केसेस हमने पढ़े थे लास्ट टाइम? क्विज अटेम्प्ट किया लास्ट वाला आपने? क्विज का मैं रिजल्ट नहीं देख पाया। आवाज आ रही है मेरी? किसी की आवाज नहीं मुझे आ रही क्या? मैसेज पे बताएं आवाज आ रही है। अच्छा, कौन हैंड रेस करे, कौन बताना चाहता है? मैं अनम्यूट कर दूंगा। स्टीफन आप बताएं, कौन कौन से दो केसेस पढ़े थे हमने? हम्म, हमने दो केसेस पढ़े थे जो ये आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट और, जी ठीक है, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस पढ़े थे। नॉमिनेटिव केस जो होता है, काइंडली आप माइक खोले बताएं। मैं पूछ रहा हूँ, माइक खोले आप बताएं। नॉमिनेटिव जो केस होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है? यानी कि जब आप नॉमिनेटिव केस, आपको पता चल गया कि ये नॉमिनेटिव केस है, तो वो किसको आइडेंटिफाई करेगा? आपको क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है? मैंने आप लोगों की वो माइक की सेटिंग कर दी है, ठीक, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सब्जेक्ट को सर। किसको? सब्जेक्ट को। गुड। और एक्यूजेटिव किसको बताता है? ऑब्जेक्ट को सर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक ऑफ कर ले। जी सर।
गुड। इन्होंने अच्छा बताया। ये हमने पढ़ा था कि जो ये दो केसेस हैं, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस, ये बेसिकली इन पे आज मैंने आपके ग्रिप बनवाने हैं। क्योंकि अगले तीन केसेस में ऐसे पढ़ा नहीं सकता जब तक इन पे बिल्कुल आपकी ग्रिप ना हो। ग्रिप मतलब पूरे तौर से ना हो। ये जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, ये बेसिकली आपको बताएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशंस की कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊंगा, इससे आपको और इस पे ग्रिप हासिल हो जाएगी। और ये होता है आपका एक्यूजेटिव केस। ये आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर मैंने फर्दर आपको बताया था इनकी एंडिंग्स जो है वो आपको बताती हैं कि कौन सा नॉमिनेटिव केस है और कौन सा आपका एक्यूजेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस की सबसे बड़ी निशानी बुनियादी क्या है? जो सिंगुलर नॉमिनेटिव केस होता है वो उसके एंड पे क्या होता है? ऑस। और एक्यूजेटिव की क्या और निशानी है? वो क्या है? ऑन। ठीक है। अगर लॉगॉस लिखा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए ये सब्जेक्ट है, ऑस एंडिंग में। अगर लॉगॉन होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट हम इसको डील नहीं कर सकते। ठीक है ना। और फिर अगर प्लूरल केस में, ये सिंगुलर दोनों केस थे, नॉमिनेटिव भी है और प्लूरल भी है तो लॉगाए होगा, एक से ज्यादा। और अगर एक्यूजिटिव है और साथ प्लूरल है तो लोगूस होगा। ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर हम इस पे खुदा उनके फजल से हमारी ग्रिप हो जाएगी। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये आयत जॉन 1:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोलॉजिकली। और इसमें जीसस ओनली को बड़ा ज़बरदस्त जवाब है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये देख लें, लॉगॉस चल रहा है। ठीक है, लॉगॉन नहीं है। और इधर जो है वो थियोन चल रहा है, थियोस नहीं है। इससे आपको पता चल गया था कि वहां पर जो ये ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है इस आयत में, ये थियोन। और ये लॉगॉस जो है ये सब्जेक्ट की एग्जांपल है। आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। आखिरी हिस्से में थियोस भी सब्जेक्ट है, लेकिन आर्टिकल से हमने देख लिया था कि ये बेसिकली क्या है, लॉगॉस, हम इसको सब्जेक्ट डील करेंगे। ठीक हो गया जी। अब कुछ मैं यहाँ पर ग्रीक वर्ड्स टाइप करता हूँ, आपने ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है। कोई बात मसला नहीं है, अगर गलत भी हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, बहुत अपने गलतियां करनी है। जी इम्तियाज साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछे। वो मुनाजरा हुआ है सर 15-16 तारीख को। जी, मुनाजरा हुआ? मुनाजरा हुआ है कराची में सर। अच्छा। तो मैंने उसके ना सर नोट्स भी बनाए हैं। अच्छा। तो वो ना उसमें सर इन्होंने इस बार तो कोई बात ही नहीं की कि कोई आर्टिकल होता है या बिल्कुल ना किसी ने भी। ना तो वो दूसरे थे वननेस वाले, हाँ हाँ। और इधर थे हमारे अपने फेथ वाले लोग थे। तो सर इस पर आर्टिकल की तो इन्होंने कोई कोई बात नहीं की। मैंने ये 3.5 घंटे का मुनाजरा था। हम्म। तो मैंने बड़े सुना है उसको बड़ी तरतीब के साथ। किसी ने भी उस पर ना कोई बात नहीं की कि ये आर्टिकल होना चाहिए था आर्टिकल और की ये। बात नहीं की तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने नहीं की तो उनको मुझे क्या कॉल पता करें उन्होंने कि की? आर्टिकल पे बात करें। जी। सर मैं ना यही मैं यही अपना कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल पर बात होना चाहिए थी। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आर्टिकल जो ना यही एक इधर एक बेसिक पॉइंट है। जी। तो तो उन्होंने इस वननेस पर बिलीवर वालों ने क्या दलील दी है इस मुनाजरे में? मैंने तो ज्यादा बात सुना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शॉर्टली बताइएगा क्या उन्होंने दलील दी। सर ग्रामेटिकल। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना लगास, ये जी। मसीह की सिफ्त है। अच्छा। हाँ जी, वो कहते हैं कि लगास जो है ना ये सिफ्त है, ये मसीह नहीं है। यानी कि आप पर्सन पर्सन को डिनाई कर रहा होगा, पर्सनैलिटी जी को, जी जी जी, शख्सियत को। वो पर्सन को डिनाई कर वो कहते हैं कि सिफ्त है। मैं आपको पर्सन की भी एक स्ट्रॉन्ग दलील देता हूँ अभी, ठहर जाए। ग्रामेटिकल। आप जी स्टीफन क्या कह रहे थे? सॉरी सर, मैं वो वैसे हो गया, माजरत। हम्म। तो जो
ट्रिनिटी की तरफ से बोल रहे थे या ट्रिनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी आर्टिकल की कोई बात नहीं की? सर कोई बात नहीं किसी ने की। उन्होंने क्या दलील दी? वो दलील यही दे रहे थे कि ये जो अपना है ना लगात जो है, ये कलमा खुदा ही है, ये यीशु मसीह है। फिर वो मुकाशफा पर चले गए। इस तरह से वो जो पौलुस नहीं कहता है नहीं, वो खुदा की देखिए, सेवक वो फिर करता है। वो चीजें लेकिन होती हैं आर्टिकल की सिस्टमेटिक। सिस्टमैटिक आर्टिकल की सर। थियोलॉजी को यूज करते हुए इस्तेमाल करें। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ये ग्रामेटिकल है, ठीक है? जी सर। ग्रामर को कोई रद्द नहीं कर सकता। जी सर। तो यीशु मसीह उस आयत में बतौर पर्सन है मौजूद। सर एक ये तो ना अब, जी सर। हाँ जी, पूछे, क्या पूछ रहे हैं? ये प्रोफेसर साहब थे जो थे ना अपना ट्रिनिटेरियन। जी। वो ये वो थे नैयर गुल साहब। और जो उनके मध्य मुकाबल थे वननेस के, वो थे पास्टर जाहिद साहब। अच्छा अच्छा, मैं किसी को इनमें से जानता एक्चुअली। तो किसी ने भी सर ने इस पर ना आर्टिकल पर बात ही कोई नहीं की। करनी चाहिए थी, आर्टिकल पे बात करें तो बताना आसान हो जाता है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बता रहा था, आयत में आपके सामने खोल देता हूँ, फिर मैं जी आपको सर। बात बताता हूँ। अच्छा, ये जो देखे ना, प्रॉस लफ्ज है, जी सर। ठीक है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। ये साथ उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ लिखने की। साथ, ठीक है, प्रॉस। प्रॉस के अगर आप वर्ड स्टडीज करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा प्रॉस मीनिंग देता है फेस टू फेस के, ठीक है? जी साथ के मानी है मोहब्बत भरी रफाकत में आमने सामने बतौर पर्सन एग्जिस्ट करना। जी सर। तो जो लॉगॉस है वो थियोन के फेस टू फेस, आमने सामने या मोहब्बत भरी रफाकत में मौजूद है। सिर्फ आमने सामने नहीं हो सकती। ये जो प्रॉस वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पर उसको पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? एक जी होता है सर। वर्ड स्टडीज, वर्ड स्टडीज मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। WS में फिलहाल रख रहा हूँ वर्ड स्टडी, ग्रीक वर्ड स्टडीज। इसमें आप ये देखते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ग्रीक में आपने लफ्ज देखा, आपने ग्रीक डिक्शनरी खोली, वहां से मीनिंग जाके देख लिया कि इसका मीनिंग क्या है। वो समटाइम रॉन्ग होता है। आप ये देखते हैं कि उस वर्ड का यूसेज क्या है न्यू टेस्टामेंट में, या कोई मुसन्निफ है जॉन ने उसको किस तरह से यूज किया है, या पॉल की लेटर्स में देख रहे हैं तो पौलुस रसूल ने उन वर्ड्स को कैसे यूज किया है, ठीक है? 8 स्टेप्स होते हैं, 8 से 10 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से एक वर्ड को आप जिस तरह से चेक करते हैं फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सो ये प्रॉस वर्ड इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ये हमें इस मीनिंग में देता है कि बाप, और सॉरी, खुदा, थियॉन और लॉगोस आमने सामने बतौर पर्सन जो है वो एग्जिस्ट अजल से करते हैं, ठीक है? और फिर जब आप, अगर उन्होंने नहीं बताया आर्टिकल का, तो आपकी भी बात हो तो आप जरूर आर्टिकल को यूज करें, ठीक है? आर्टिकल को यूज करके आप जरूर बताएं। अब उनकी जो डिबेट हुई है, मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन आपकी जो बातों से मुझे लग रहा है कि उन्होंने मतन को नहीं छेड़ा, ग्रीक टेक्स्ट में नहीं गए वो, और सिस्टमैटिकली उन्होंने चीजों को देखा या थियोलॉजिकली चीजों को देखा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ये हॉ को बयान कर देते तो ये बड़ा वाजह हो जाना था। लोगोस को वाजह तौर पर कहा जा रहा है कि कलाम खुदा था, लोगोस जो है वो बेसिकली क्या है, खुदा था, ठीक है? तो नई हाँ वो जनरेशन, जो आप लोग जो सीख रहे हैं, आपको सिखाने का मकसद ही है कि आप लोगों की ग्रीक पे इस तरह से ग्रिप हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़े अब। आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है। जॉन 1:1 पे हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी हम नॉमिनेटिव केस पे आते हैं। इन प्रोस्ट। स्टीफन, आप अपना माइक ऑफ करें जी और अच्छा अपनी सर। वीडियो भी ऑफ करें। अच्छा जी,
ये व्हाइट बोर्ड किधर से आता है इसका zoom का? व्हाइट बोर्ड। अच्छा जी, नॉमिनेटिव केस जो होता है वो सबसे पहले फाइंड करने की निशानी क्या है, एंड पे ऑस आता है सिंगुलर केस के अंदर। और अगर प्लूरल केस आ रहा है तो उसमें ओ आए या ऑय आएगा। ठीक है जी। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द नॉमिनेटिव केस इज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ। ये पढ़े जी, ये क्या है? एक मिनट, ग्रीक में ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बताएं। पेट्रोस हम्म। लेगे। पेट्रोस का मतलब क्या होता है? सर, पीटर पीटर पतरस पतरस है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? लेगे। एंडिंग पे गौर करें, ये लगे है। लगे है तो क्या मतलब हुआ? ये कौन सा इसका नंबर है, कौन सा पर्सन है? भूल गए हैं? कितना मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। लगे ये जब एंडिंग आ जाती है तो ये कौन सा केस है? शाबाश, कोशिश करें। ही शी इट हाँ जी, सिंगल पर्सन। ये क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वेरी गुड, सिस्टर ने सही बताया। अब थर्ड पर्सन ही शी इट कोई भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर थर्ड पर्सन ये हमें नजर आ रहा है जो बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? पतरस। ये क्या है बेसिकली? लगे क्या है? ये वर्ब है। सेज, वो बात कर रहा है, कुछ कह रहा है। पतरस ने कहा, पीटर सेज। ठीक है, ये आपका, ये कौन लाइनें डाल रहा है? सारा व्हाइट बोर्ड खराब कर दिए। लगे यानी ये वर्ब है, और ये देखें ऑस आ रहा है, तो ऑस आपको पता चल गया कि क्या है, ये सब्जेक्ट है। यानी पीटर क्या है? सब्जेक्ट है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो एक्शन क्या है? वो बोल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी इजी, आप यहाँ पर सिंपल इसका मीनिंग टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में। मीनिंग कौन बताएगा इसका? क्या बनेगा? पीटर सेज। सेज, कुछ भी वो कह रहा है। ठीक है, समझ आ गया कि नॉमिनेटिव केस किस तरह से फाइंड करते हैं? नहीं आया तो जी दोबारा पूछ सकते हैं आप मुझसे। शाबाश, नहीं भी आया तो बता, पूछ ले, कोई मसला नहीं है। एक और टाइप करता हूँ आपके सामने कुछ। टू लॉस लंबा, लंबा नहीं, ये क्या होता है? पहले इसको प्रोनाउंस करें फिर मीनिंग पे बात करते हैं। प्रोनाउंस करें, सर, बोलें डू क्या है? लॉस। काइंडली बोर्ड पे टाइप ना करें, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूँ। डू लॉस, ठीक है, ये हो गया जी डू लॉस। ये क्या है? लम लंबाने। लंबाने। अब मुझे इसमें से बताएं सब्जेक्ट कौन सा है? सर, टू लॉस। कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है? इसकी एंडिंग ऑस हो रही है। तो ये क्या है? बेसिकली नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस। ठीक है। और ये क्या है? लंबाने का मतलब क्या होता है? लंबानो का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड जो लंबानो है उसका वर्ड क्या, मीनिंग क्या होता है? टेक
रिसीव, भूल गए, टेक रिसीव। अब लंबाने है, तो ये एंडिंग किसको जाहिर कर रही है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को। थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसका मीनिंग ट्रांसलेशन क्या होगी? डूलॉस। डू लॉस हो गया ना आपका, सर्वेंट या स्लेव, ठीक है, स्लेव कर ले। slave, हम्म, ठीक है। कौन सी सिस्टर ने बोला है? बोले आगे, पूरा कंप्लीट करें। sir, slave take, टेक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, sorry, हाँ जी हाँ, takes, टेक्स होगा, ठीक है। takes, गुड। अब एक और आप, यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अब जो नहीं बोल रहे वो भी बोले, बोले जहाँ पर गलत हो जाए कोई मसला नहीं। जी सर। जस्ट अ सेकंड। अभी मैं जो आपके वो होते हैं ना एराब, उनके बगैर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंसिडेंट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, ये पढ़े जी क्या है, ये क्या है? आप कोई और बताए जिसने पहले ना बताया। हाँ जी, कोशिश करें। सर नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? नहीं सबको बाय नहीं फोन नजर में मैं आता? कुछ। बताऊं? जी, अच्छा सबको आ। सर मैं बताऊं? जी बताएं। डेविड पहले इसको, हाँ जी, प्रोनाउंस करें, डेविड, दावीद। हरिस ग्रीक में कैसे दावीद पढ़ते हैं? दावीद। दावीद बिल्कुल, हरिस्के दावीद जी। अर्टोन दावीद के बाद क्या पढ़ा? हरिस्के यूरिस्के, यूरिस्को से निकला है। यूरिस्को का जी मतलब जी क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ, यूरिस्को का मतलब होता है find, फाइंड। find, जी सर मैं बताने अब ये लगी देखें, थी। अच्छा अच्छा, गुड। यूरिस्के एंडिंग क्या है? फाइंड यूरिस्के है तो क्या क्या कौन? सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड ही पर्सन शी सिंगुलर है और आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वर्ब है। अब जी ये जी आखिर पे क्या लिखा हुआ है? कौन, प्लीज काइंडली ये ना करें ऐसे, बोर्ड पे क्यों बार बार आप ड्रॉ कर रहे हैं? लास्ट पे क्या है ये? अर्टोन आटॉन है। आटॉन का मतलब होता है ब्रेड, रोटी, ये भी लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था मैंने। लेकिन ये देखें इसकी एंडिंग, अब ये क्या है? ऑन है, ऑस नहीं है, ऑन है। तो ये क्या है? आपने रिस्को को तो बता दिया ये वर्ब है। अब आटॉन जो ब्रेड है ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑन एंड पे। हरा ऑब्जेक्ट है। जी, हरा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑन से आपने देख लीजिए एक्यूजिटिव केस है, एक्यूजिटिव केस ऑलवेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये काम परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि इस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो फिर हमें पता चल गया हमारा
सब्जेक्ट क्या है? डेविड है। नाम भी है, वैसे नाम से भी पता चल जाता है आमतौर पर। डेविड। तो क्या बनेगा इसकी ट्रांसलेशन? वो सिस्टर किधर गई है? सिस्टर शाजिया थी, बोले आप इसकी ट्रांसलेशन, सारे मीनिंग्स बता दिए। डेविड। सर इसकी ट्रांसलेशन है डेविड ने ब्रेड फाइंड की, ऐसे शायद। आप रिस्को के मीनिंग मैंने फाइंड्स बताया ना आपको, फाइंड, तो बोले आगे क्या है? डेविड फाइंड ब्रेड। फाइंड्स फाइंड्स David finds bread. ब्रेड। ठीक है, सर मैंने ये बोला है, डेविड फाइंड ठीक ब्रेड हो गया। बोला मैंने। डेविड फाइंड्स ब्रेड। ठीक है ना? अब आसान सिंपल वर्ड्स की हम कर रहे हैं अभी ट्रांसलेशन। लॉजिक समझ आ रही है? पहले ये बताएं, जो सिंपल फार्मूला है किस तरह से ट्रांसलेशन होती है। जी आ रही है सर समझ। अल्ताफ साहब कह रहे हैं स्क्रीन पर वर्ड नजर नहीं आ रहे। आप लोग सबको नहीं नजर आ रहे? सर नजर आ रहे हैं क्लियरली। अल्ताफ सर साहब आ आप रहे चेक हैं, करें। क्लियर नजर आ रहे हैं। अच्छा जी। स्टीफन, ये आपने बताना है जो मैं टाइप करने लगूँ ये क्या है? जी सर। पहले इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है? पहले मैं लिख लूँ, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने इसको। चले, पहले इसको प्रोनाउंस करें, फिर बताएं इसमें वर्ब क्या है इसमें। सर एसूस लेगे हम्म, ठीक है। लोगूस अब इसका मुझे ट्रांसलेशन करवाएं। यसु नहीं, इंग्लिश में बोले, मैं जीसस इंग्लिश टे, सेंटेंस बोल जी रहा जी जीसस टेक्स हूँ। जीसस। टेक्स बाकी बात है, टेक्स है। लेगो, सर लगे इसका से। कंफर्म नहीं है। इसका मुझे लेगो का कंफर्म मतलब नहीं है क्या ये। होता है? कितनी दफा हमने किए हैं उसका लेगो। Sir, speak. हाँ जी, गुड। स्पीक होता है, तो लगे क्या बनेगा स्टीफन? स्पीक्स जीसस स्पीक्स स्पीक्स। यस। लॉगोस ये से आगे निकला है सर लॉगोस। अच्छा लोगूस इसका क्या सर लोगूस का क्या होगी ट्रांसलेशन। लोगोस लॉगोस वर्ड होता है ना, तो आप हाँ जी देखें, ये लॉगोस नहीं कल है, ये लॉगॉन नहीं है, ये लॉगूस है। तो ऊस मैंने आपको लोगूस क्या बताया था? ये एक्यूजिटिव है लेकिन प्लूरल। जी प्लूरल है, ऑन हो तो वो सिंगुलर एक्यूजिटिव है, ऊस हो जी तो वो प्लूरल एक्यूजिटिव है। प्लूरल का मतलब ये होता है वर्ड नहीं का, वर्ड्स जी बोले जी होंगे। जी जी तो ठीक। क्या ट्रांसलेशन जीसस होगी? स्पीक्स जीसस वर्ड्स स्पीक्स वर्ड्स वर्ड्स। समझ जीसस आ रही है ना स्पीक्स अब किस तरह वर्ड्स से ट्रांसलेशन जी होती सर। है? सूप्स लेंगे बाकियों को भी साथ साथ आ रही है समझ? जी सर जी आ सर। रही जी है। सर, जी सर आ रही है। ठीक हो गया जी। अब हम मजीद कुछ ट्रांसलेशंस करते हैं। कौन रह गया, किससे आप पूछेंगे? अच्छा सॉरी सर ये एसूस है जो लफज क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसकी एंडिंग होती है ओस तो हम्म, इसके ऊस क्यों आ रहा है फिर। वो देखे ना, प्रॉपर नेम है, अच्छा ठीक है सर। नाम है ना। जी जी ठीक है। अब मैं नाम के अलावा कोई एग्जांपल करवाता हूँ आपको, ठीक है? उससे समझ आ जाएगी। जी सर। नाम तो फिर नाम होता है, उस पर फिर एंडिंग नहीं हम देखते। जी सही सर। अब थोड़ी सी मैं मुश्किल आपको देने लगा हूँ।
थोड़ी सी मुश्किल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने मेरी बातों पे गौर किया क्लासेस में वो कर लेंगे। हाँ जी। आप किससे पूछें, एक मिनट, शबीर साहब आप बताएं। पहले इसको प्रोनाउंस करना है, फिर एंडिंग्स देख के बारी बारी मुझे बताना है ये कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। आवाज नहीं मुझे आ रही, प्रोनाउंस करें, पहले सिर्फ पढ़े क्या है। कौन सर? शबीर से मैं कह रहा हूँ ये पढ़ें क्या है ये सेंटेंस। आवाज ही नहीं उनकी आ रही। वो बोले पर उनके आवाज बहुत कम हो मुकद्दस रही है। आप पढ़ें चले। जी ओके सर। लेगे लेगोन एंथ्रोपोस। लेगे लगॉन एंथ्रोपोस, लेगे का मतलब क्या होता है? अच्छा, छोड़ दें अभी। अभी मुझे ये बताएं, इन सब में से वर्ब क्या है, इन तीनों में से वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, ये मुझे बताएं, मुकद्दस बताएं। सर जो ओस है ये सब्जेक्ट है, और सर ये लेगोन जो है सर ये वर्ब जो लगॉन है तो कोई है सर ही नहीं ये। इसमें, लगॉन तो है ही नहीं। नहीं सर ये ऑन एंड पे जो ऑन है ना उसकी बात कर लॉग रही ऑन। हूँ जी। ये क्या है? ये आपने बताया सब्जेक्ट है, तो लॉग ऑन क्या है? सर जो एंथ्रोपोन जो लिखा है वो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है सर ये लोगोन है। एंथ्रोपॉस क्या है? सब्जेक्ट। और लॉग क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ठीक है। और फिर ये क्या है लगे? ये वर्ब है सर। मुझे मुकद्दस से पूछने दे बारी बारी सब। हाँ जी मुकद्दस। जी सर ये वर्ब है सर। अच्छा, वर्ब पहले बताएं इसका मीनिंग क्या है। एंथ्रोपोस सर आदमी बात कर रहा है। मैंने उर्दू में पूछा ही नहीं है, ग्रीक से इंग्लिश में तर्जमा करना है आपने। मैन मैं सेज पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ लगे पूछा। सेज सेज। स्पीक सेज। ठीक है, थर्ड थर्ड पर्सन है, ठीक है। जी ये इसका क्या मतलब है लॉग ऑन का? वर्ड्स। सॉरी। वर्ड्स। अच्छा, और इसका क्या मतलब है? मैन। अब फिर इसका तर्जुमा क्या बनेगा? मैन सेज वर्ड्स। मैन सेज वर्ड्स। वर्ड्स। एक मिनट। अच्छा, आप इसमें से कौन मिस्टेक निकालेगा? सर मैं निकालूं? कौन? स्टीफन। निकालो। सर ये लगॉन जो है ना ये सिंगुलर है, हाँ और जी, इधर इन्होंने वर्ड्स लिखा है, यहाँ पे वर्ड आएगा। वर्ड आएगा। मुकद्दस पता चला है, ये आपने वो गलती की है जो जी स्टीफन को मैंने बताई थी। ऑन है, ऊस जी नहीं है। जी। ऑन है तो सिंगुलर है, ऊस लगूस होता तो फिर प्लूरल होना था, वर्ड्स आना था। सही है। और मैन है ना, तो इंग्लिश आर्टिकल साथ लगाती होती तो आप आ पीछे लगा दें। कोई भी मैन हो सकता है, अगर खास मैन होगा, मैन। कोई खास मैन होगा, ठीक है, कोई खास आदमी होगा तो उसके साथ दा लगता है, वो फिर मैं बताऊंगा आपको अगली एग्जांपल्स में आगे। नेक्स्ट वीक के कौन सा आर्टिकल ग्रीक में आया होगा, जैसे हॉ नहीं आप लगा रहे थे, द वर्ड वाज लॉर्ड हॉ लगास। हॉ आता है, हॉ है तो दा लगता है साथ। अगर हॉ ना लगा हो तो फिर आप आमतौर पर आ मैन लगाते हैं, लेकिन अगर आप आ नहीं भी लगाएंगे
तो इससे कोई गलत नहीं आपका होगा। अब आपने एंथ्रोपास को देख लिया, सब्जेक्ट है, तो आपको पता चल गया ये वो सब्जेक्ट है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। आपने देख लिया एंथ्रोपॉस एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो बोल रहा है और वो वर्ड बोल रहा है। तो मैन सेज या स्पीक्स वर्ड, इसका तर्जमा यूं भी हो सकता है, एक और तर्जमा भी हो सकता है, अ मैन इज सेइंग वर्ड और स्पीकिंग वर्ड। आप याद रखें ग्रीक में प्रेजेंट और कंटिन्यूअस सेम ही होता है। आप कंटिन्यूअस सेंटेंस भी कर देंगे तो वो कोई मसला नहीं, आपका दुरुस्त ही होगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जीसस इज स्पीकिंग वर्ड्स या जीसस स्पीक्स वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस ठीक है ग्रीक में। ठीक है, कंटिन्यूअस भी अगर आप कर देंगे तो उससे गलत नहीं होगा, आपका सेंटेंस ठीक ट्रांसलेशन होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, इम्तियाज साहब आपने अब करना है जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा उसका तर्जुमा, और कोई नहीं बोलेगा, बाकी सब अपने माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, कौन सी आपको एग्जांपल नेक्स्ट करवानी है। एक्चुअली मैंने अभी आपको आर्टिकल पढ़ाई नहीं, आर्टिकल के बगैर मैं कोई एग्जांपल देख रहा हूँ। आर्टिकल मैंने आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाना है। चले, आर्टिकल आपको थोड़े से बता देता हूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड चीज होती है। ग्रीक में, इंग्लिश में दो किस्म के आर्टिकल्स आपको पता होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको आप दा कहते हैं, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको आप आ कहते हैं। ग्रीक में लेकिन एक ही आर्टिकल होता है। ठीक है, ये दा जो है आर्टिकल आ वाला नहीं होता, लेकिन आप इंग्लिश इक्विवेलेंट उसको फिर आ तर्जुमा करते हैं। तो कुछ हम आर्टिकल्स यहाँ पे मैं आपके सामने टाइप करता हूँ, वो आज करते हैं। नेक्स्ट वीक में मैं आपको स्लाइड पे भी दे दूंगा। मेरा लैपटॉप एक्चुअली आज खराब हो चुका था, अभी बिल्कुल मैं इसको रिपेयर करवा के आया हूं, तो मैं स्लाइड्स बना नहीं पाया। अच्छा जी, सबसे पहले आर्टिकल होता है नॉमिनेटिव, मैस्कुलिन सिंगुलर आर्टिकल कौन सा है, हा। हा आपने पढ़ा था ना, हा का मतलब क्या होता है, दा। दा। मैं यहाँ पे आपको टाइप भी कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। ठीक है, हा के ऊपर एक्सेंट होता है, लेकिन वो एक्सेंट अभी ना इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ आएगा नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीक आपको वो प्रॉपर उसके साथ दे दूंगा, स्लाइड्स के साथ। हा का मतलब होता है दा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो केस आपके पास आता है वो आता है एक्यूजेटिव। ये ऐसे कर लेते हैं, ये नॉमिनेटिव मैस्कुलिन है ना। माय गॉड, पता नहीं कौन व्हाइट बोर्ड को छेड़ रहा है फिर। दूसरा नॉमिनेटिव मैस्कुलिन प्लूरल। प्लूरल जब आ जाएगा तो फिर ये हॉ क्या बन जाएगा, हॉय। एक्सेंट मिसिंग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, वो टाइपिंग में मसला हो रहा है इधर मुझे व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए मिसिंग। अगर हॉ लगा होगा साथ तो आपको पता चल जाना चाहिए
द मैन है, एक बंदे के बारे में बात हो रही है। अगर हॉय लगा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए एक से ज्यादा बंदे, द मैन है, मैन नहीं है, मैन है, ज्यादा लोग हैं। माइक सब ऑफ करें प्लीज। ठीक हो गया। इसी तरह एक्यूजिटिव मैस्कुलिन सिंगुलर पहले करते हैं। ये जो होता है इसको हम टाइप किस तरह से करते हैं, टॉन कहते हैं। अगर एक्यूजिटिव है और सिंगुलर है तो वो क्या होगा, आर्टिकल किस तरह से लिखा जाएगा, टॉन। लेकिन अगर एक्यूजिटिव है और प्लूरल है तो फिर क्या होगा, टूस। द मैन, दी मैन। अगर वर्ड्स, एग्जांपल, अ मैन या द मैन स्पीक्स द वर्ड्स, ठीक है, तो फिर टॉन होगा, एक वर्ड उसने बोला, द वर्ड। अगर वो होगा द मैन स्पीक्स दी वर्ड्स, तो फिर साथ टूस आया होगा, टूस लगूस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सिर्फ समझ लें। थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा, कोई मसला नहीं, देख लें, अगले हफ्ते स्लाइड्स के साथ मैं और प्रॉपर तरीके के साथ आपको आर्टिकल्स बता दूंगा। ये किसने की आर्टिकल्स डिलीट कर दिए जो मैंने टाइप किया था यहाँ पे, फिर सुन लें। अगर हा साथ लगा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नॉमिनेटिव केस है, सिंगुलर है, ठीक है, नॉमिनेटिव है, सिंगुलर है। और अगर हॉय लगा होगा तो आपको पता चल जाना ये नॉमिनेटिव तो है लेकिन ये प्लूरल है, एक से ज्यादा बंदे हैं। तो इसके साथ दा तो आएगा लेकिन आगे मैन होगा या कोई भी होगा वो सिंगुलर होगा। इसके साथ अगर मैन आया हुआ है तो मैन होगा, एक बंदा नहीं है, बहुत ज्यादा बंदे हैं। और अगर आप एक्यूजिटिव केस में आ जाएंगे, सिंगुलर कोई है, आ वर्ड है, तो टर्न लॉग ऑन होगा, ऑन देखा, तो लॉग ऑन होगा। और अगर लॉगूस है और साथ टूस लगा हुआ है तो आप दी वर्ड्स फिर एक से ज्यादा वर्ड्स करेंगे, ठीक है। आप पूछें जी क्वेश्चन, ये किसी मोबाइल से किसी ने हाथ खड़ा किया, नाम नहीं लिखा, आप पूछे क्या पूछना है आपने, हैंड रेस किया आपने। पूछे पूछे, शाबाश। चले, उन्होंने नहीं शायद पूछना, वैसे हाथ खड़ा किया था। कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 8 मिनट है। कोई चीज समझ ना आई हो या रिपीट आप करना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आयत के जरिए से आपको दिखाता हूँ आर्टिकल्स यहाँ पे होंगे। अब ये देखें, हॉल ऑफ आस है ना, तो द वर्ड आया है, दी वर्ड्स नहीं आया, सिंगुलर आया है, द वर्ड, ठीक है। इसी तरह टॉन है, आप देख लें, ये थ्योन था ना, तो थ्योन ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट सिंगुलर केस में है, वाहिद खुदा के वानों में आ रहा है, तो टॉन आया, टूस नहीं आया, टॉन। इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल जिसके साथ लग जाता है हम उसको इंग्लिश में कहते हैं खास भी है, यानी ये खास हमारे खुदा के बारे में बात हो रही है, किसी और गॉड, छोटे जीव वाले गॉड के साथ नहीं बात हो रही। इसी तरह यहाँ पर भी सिंगुलर है और नॉमिनेटिव केस है तो हा आया है।
बुक मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, फिर कोई पूछ रहा है कि बुक का नाम बता दे। बिगिनिंग न्यू टेस्टामेंट ग्रीक। बिगिनिंग न्यू टेस्टामेंट ग्रीक मेड इजियर, ये बुक का नाम है। ठीक है, रॉबर्ट मैकाइवर है इसका। रॉबर्ट मैकाइवर इसका मुसन्निफ है। ये किताब मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड बुक है। मिलती है तब भी ठीक है, नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, स्लाइड से ही चलें। खुदा खैर करे। ठीक है जी, मेरी तरफ से लेक्चर एंड हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। जो अब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेजता हूँ या भेजूंगा वो लाजमी करिएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पास होने से बढ़ के आपको सिखाने के लिए ज़्यादा है। सीखेंगे आप और साथ साथ पढ़ें इसको, ग्रीक को। हाँ जी, पूछें, कोई क्वेश्चन होता है। रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं ताकि सर लास्ट से समझ नहीं आई।